बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं और आज हमारे इस घर में आखिरी नाश्ता है। कल हम अपना घर शिफ्ट कर लेंगे और ये उस वक्त की वीडियो है जब हम अपना घर छोड़ के जाने की तैयारियों में थे। तो बस अब हम आज यहाँ पर आज आखिरी नाश्ता करेंगे। इस घर से बहुत सी यादें, बहुत सी मोहब्बतें वाबस्ता हैं, क्योंकि 5 साल हमने इस घर में गुजारे हैं और शहज़ादी ज़ैनब के साथ गुजारे हैं। तो बस आज हम ये नाश्ता इकट्ठे बैठ के कर रहे हैं। रात को सामान वगैरह हमने पैक किया था, कार्टन में, कट्टों में सब रख लिया था, क्योंकि फ़र्नीचर नहीं होने की वजह से वो सारा सामान उन चीज़ों में रखना पड़ा हमें। तो बस यही था कि अब यही हमारा दोपहर का खाना भी हो जाएगा और इसी में हम लोग नाश्ता भी कर लेंगे। इसके बाद मुझे ज़ीशान के साथ जाना भी है, घर के लिए कुछ सामान लेना है, क्योंकि जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ वो तवा काफ़ी हद तक ख़राब हो गया और उसके लिए मुझे लालू खेत जाना है ज़ीशान के साथ। और दूसरी तरफ हमारे ओनर का भी फ़ोन आ गया कि आप लोग आकर जो है एग्रीमेंट कर लें। अच्छा, वो घर हमें किसने दिलाया है वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी, और हमें किस तरह मिला है ये भी हम आपको आगे जाकर बताएंगे। बस अभी तो हम लोग यहाँ से नाश्ता करके जाएंगे और दोनों बच्चियों घर में रहेंगी। कुछ सामान वो भी अपना समेट लेंगी, स्कूल की बुक्स हैं, उनके बैग्स हैं और यूनिफॉर्म वगैरह सब इनको बताकर मैं जाऊँगी कि बेटा ये सब आप लोग रख लें, ताकि घर में जब हम जाएं तो परेशानी ना हो और सब चीज़ें एक जगह पे रख दी जाएं। आज बस दिल की अजीब सी कैफियत हो रही है, क्योंकि इंसान जब एक जगह पर इतने अरसे रहता है और उस जगह को छोड़ता है तो बस दिल बहुत ख़राब होता है। और ये इस चीज़ का अंदाज़ा उन लोगों को होगा जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, और जब वो उस जगह को काफ़ी सालों के बाद छोड़ते हैं तो दिल बहुत ख़राब सा होता है और दिल की गहराइयों से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक हम सब को और उन लोगों को जिनके पास अपने घर नहीं है अपना घर नसीब करे। बस, और वैसे भी दुनिया को तो छोड़कर जाना है, इंसान का असल घर जो है उसका कब्र ही है। यहाँ इंसान कितने भी महल बना ले, बड़े बड़े बंगले बना ले, लेकिन जाना तो उसको मिट्टी में ही है। लेकिन फिर भी इज़्ज़त से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है दुनिया में। जितनी भी ज़िंदगी है वो इज़्ज़त के साथ गुजर जाए, इसके लिए इंसान हाथ पैर तो मारता ही है। बहरहाल अब यहाँ पर मैं नाश्ता देने के बाद बच्चों को और सोच रही थी कि बस अब क्या क्या काम करने हैं, दिमाग में काम चल रहे होते हैं। हमारे पास इस वक्त एडवांस के ही पैसे हमारे इस वक्त हमारे पास एडवांस कह रही हूँ मैं, फ़र्नीचर के ही पैसे थे और हम ये चंद हज़ार रुपये लेकर ही इस घर से मूव कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पर बेड पर ज़ैनब शहज़ादी हुआ करती थी और बस दिल कुछ अजीब सा ही हो रहा है। अगर शहज़ादी ज़ैनब होती हमारे साथ यहाँ पर तो फिर कुछ ऐसी कंडीशन नहीं होती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस खाली घर में, इन खाली कमरों में मैं अपनी गुड़िया को छोड़ कर जा रही हूँ, क्योंकि शहज़ादी ज़ैनब के जाने के बाद इस घर में इन चीज़ों में उसकी यादें थी, तो इतना एहसास नहीं हुआ करता था कि ज़ैनब हमारे साथ नहीं है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि आज हमेशा के लिए ज़ैनब बहुत दूर जा रही है और ये सोच सोच के दिल की कैफियत बहुत ख़राब हो रही है। बहरहाल बच्चों पर इतना ज़ाहिर नहीं करना था, तो इनके साथ हंसी मजाक करते हुए नाश्ता एंजॉय किया। इनको ये बताया कि बेटा हम बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आएगा, वहाँ पे आपकी नई नई फ्रेंड्स बनेंगी, क्योंकि बच्चियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं। बेटियाँ तो बहुत ही वैसे भी सेंसिटिव होती हैं और बहुत नाजुक से इनके दिल होते हैं, लेकिन नसीबों का कुछ पता नहीं होता। एक वक्त ऐसा था कि हम भी बहुत लाडले थे अपने माँ बाप के, और लेकिन पता नहीं था कि नसीब क्या क्या दिखाएगा। तो बस यही होता है कि नसीब का कुछ नहीं पता होता। लेकिन आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी इन दोनों बेटियों के लिए और मेरी बहन हिना के लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि इन तीनों बच्चियों के अल्लाह पाक बहुत अच्छे नसीब करे।
जो दुख इन्होंने अपने माँ बाप के घर में देख लिए वो उनको कहीं और देखने को ना मिले और एक शहज़ादियों जैसी ज़िंदगी गुजारें। बस दिल की गहराइयों से ये दुआ। और दुनिया की तमाम बेटियाँ जो अपने माँ बाप के घरों में मैकों के दुख देख रही हैं, अपने माँ बाप के साथ सरवाइव कर रही हैं, उनकी ज़िंदगियाँ आगे जाके बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा वक्त उनको देखने को मिले। तो बस अब हमारे पास हमने एग्रीमेंट करवा लिया था और हम यहाँ पर आ गए थे। थाने की तरफ हम जा रहे थे, मकान की, अपने घर की जो हमारी एग्रीमेंट थे उसकी वेरीफाई करवाने थाने की तरफ जा रहे थे। और जाते हुए बस दिल में यही था कि अल्लाह ताला इन पैसों में हमारे बरकत दे। जो हमारे पास एडवांस के पैसे, उसके बार बार देखिए एडवांस मुँह से निकल रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे वॉइस ओवर बिल्कुल नहीं हो रही है क्योंकि अभी ना मेरा दिल सही है ना मेरा दिमाग। देख क्या था क्या मैं देख क्या देखो पुराना काला वाला ही, जो काला होता था वो वाला नहीं है तुम्हारे पास। जो पहले काले रंग का आती है काला, इससे आपको बड़ा चाहिए तो काला काला ही होता ही है। 700 रुपये ले लो, कितना हो जाएगा? 1000 रुपये लगा। हम लोग के पैसे लेते चूड़ी भी डालने का नाम करवाए कर ले यार, कर दे चूड़ी वैसे 50 रुपये। फिर हम सारी चीज़ें लेकर आ गए और आज हमारी चाय भी यहाँ पर आखिरी है। कल हम अपने घर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, सामान ले जाएंगे सारा। तो सोचा इस वक्त कोई यादगार बना लिया जाए और वहाँ से हम रोल और समोसे लेते हुए आ गए थे। सोचा बाहर बैठ के खा लें, लेकिन बच्चियों के साथ खाने का भी अपना एक अलग मज़ा था और इनके साथ हमने सोचा कि चाय के साथ ही समोसे और रोल खा लिए जाएँ। बच्चियाँ बहुत खुश हो रही थी, छोटी छोटी इनकी खुशियाँ, इनकी मासूमियत देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा था कि मम्मा आप तवा लेकर आई हैं। खुशी खुशी ये सब चीज़ें देख रही थी दोनों। मम्मा आप कढ़ाई लेकर आई हैं, इसमें मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी। अच्छा मेरे पास है नॉन स्टिक का, लेकिन ये है कि बच्चियों से उस पर स्क्रैच बन जाते हैं और आपको पता है मैं कुकिंग भी करती हूँ, तो वो बर्तन थोड़ा मैंने संभाल के रख लिए और इसके अंदर जो है वो मैं रोटी बनाऊँगी और फिर ये है कि इसी तरह अपने चैनल पे तमाम चीज़ें दिखाऊँगी। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग चाय वगैरह पियेंगे और शाम को हमारे ऑनर भी आ जाएंगे, उनका नाम भी ज़ीशान है और ज़ीशान भाई आएंगे तो वो घर को चेक भी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ख़राब हो गई हैं। फिर हमें यहाँ से हमारा एडवांस भी मिलेगा, तो फिर ये है कि आगे हम अपने घर में भी एडवांस दे देंगे, क्योंकि अभी हमने किसी से लेकर एडवांस वहाँ पे दे दिया है और फिर वहाँ यहाँ के जो भी पैसे बचेंगे तो फिर उन पैसों को हम आगे अपने वक्त के लिए अपने इस टाइम के लिए रखेंगे कि हमें घर में जाकर उन पैसों की कितनी ज़रूरत होगी और क्या क्या करना है। तो यहाँ पर बस ये तमाम चीज़ें ज़ीशान इकट्ठी कर रहे हैं और कल मज़दूर आ जाएंगे, तमाम चीज़ें उठा लेंगे। साथ साथ हमने वहाँ पे ट्रक की भी बात कर ली थी, छोटी सी एक गाड़ी होगी या पता नहीं कौन सा ट्रक था जो ज़ीशान ने देखा था, उसके अंदर तमाम सामान आ जाएगा। और बस शाम को हमारे ऑनर आएंगे, वो तमाम घर की चीज़ें देखेंगे, क्योंकि हमारा दरवाज़ा भी टूटा हुआ है और उसकी भी ज़ाहिर सी बात है हमें उनके पैसे देने हैं, वो भी हम अपने एडवांस में से ही कटवाएंगे। हमारा पानी का बिल भी काफ़ी हद तक चढ़ चुका है और फिर ये है कि हमारा बिजली का बिल भी यहाँ पर बहुत सारा हो गया था। तो ये तमाम 30-35 हज़ार का हमारा बिजली का बिल है, हमारा पानी का बिल है। ये तमाम चीज़ें पैसे कटने के बाद हमारे पास एडवांस के कुछ पैसे आएंगे। तो बाकी ये कि दूसरे घर में जब हम जाएंगे तो वो पैसे हमारे कुछ काम आएंगे। और यहाँ पर हम बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं रोल और समोसों के साथ। कभी ऐसा हुआ करता था कि इस कमरे में मैं ऑनलाइन का काम करती थी,
अच्छा, जिस कमरे में भी जा रही हूँ वहाँ पर गुज़रे हुए दिनों की यादें सता रही हैं। तो दिल की गहराइयों से यही दुआ निकल रही थी कि काश ये घर हमारा ही होता, तो हमें घर शिफ्ट ही नहीं करना पड़ता कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर बस दुनिया ही छोड़ कर जाना है, तो घर की क्या बात है। खैर, हमारे ओनर बहुत अच्छे हैं और काफ़ी हमारे साथ कोऑपरेटिव है। इनके साथ भी बहुत अच्छा हमारे साथ इनका हमारे साथ ताउन रहा। कभी हमारा किराया लेट हो जाया करता था तो इन्होंने कभी हमें परेशान नहीं किया। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।